नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है। इसके 13वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गजों वाली टीमें आज गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम की रणभूमि में एक दूसरे से भिड़ी, जहां पर एक तरफ रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की पलटन के सामने एक बार फिर अनुभवी हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में, और बिना किसी संकोच के हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले राजस्थान को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरते हैं। दोस्तों, आज का मुकाबला सच में बेहद खास और यादगार रहा, क्योंकि बरसात की वजह से देरी से शुरू हुए इस मैच ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, मैदान पर रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। फैंस काफी देर से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही खेल शुरू हुआ, राजस्थान रॉयल्स के दो धाकड़ बल्लेबाज मैदान में उतरे। एक तरफ शानदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ सिर्फ 15 साल के युवा और निडर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ था और हर किसी की निगाहें इस जोड़ी पर टिकी थी। जैसे ही पहली गेंद फेंकी गई, यशस्वी जायसवाल ने बिना समय गवाए अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। मुंबई इंडियंस की तरफ से दीपक चाहर गेंदबाजी करने आए, लेकिन पहली ही गेंद पर जायसवाल ने जोरदार चौका लगाकर बता दिया कि आज उनका इरादा कुछ बड़ा करने का है। इसके बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। दीपक चाहर ने स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी छोटी रह गई और जायसवाल ने तुरंत मौका भांपते हुए पीछे हटकर मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगली गेंद पर भी जायसवाल रुके नहीं, एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने गेंदबाज पर पूरी तरह दबाव बना दिया। तीसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका, फिर पांचवी गेंद पर एक और चौका और छठी गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए क्लासिक शॉट। ये ओवर पूरी तरह से जायसवाल के नाम रहा। पहले ही ओवर में 22 रन आ गए और राजस्थान रॉयल्स ने धमाकेदार शुरुआत कर दी। अब सबकी निगाहें दूसरे ओवर पर थीं, क्योंकि गेंदबाजी के लिए आ रहे थे जसप्रीत बुमराह, एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी संभल कर खेलते हैं। लेकिन यहाँ कहानी ने नया मोड़ लिया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर बुमराह का स्वागत एक शानदार छक्का लगाकर किया। ये शॉट सिर्फ रन नहीं था, ये आत्मविश्वास का ऐलान था। उन्होंने बैकफुट पर जाकर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और पूरे स्टेडियम को चौंका दिया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और कमेंटेटर भी हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा शॉट। बुमराह ने मुस्कुराकर प्रतिक्रिया दी, लेकिन वैभव का इरादा साफ था, वो रुकने वाले नहीं थे। चौथी गेंद पर उन्होंने फिर से पीछे हटकर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब ये साफ हो चुका था कि आज वैभव सूर्यवंशी सिर्फ खेलने नहीं बल्कि छा जाने आए हैं। इस ओवर में 2 छक्के लगाकर उन्होंने दिखा दिया कि वो बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए ट्रेंट बोल्ट, जो अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज बल्लेबाजों का दिन था। यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट का स्वागत एक बेहतरीन छक्का लगाकर किया। उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। अगली गेंद पर फिर वही आक्रामक अंदाज, जायसवाल ने पुल शॉट खेला और एक और छक्का जड़ दिया। लगातार 2 बड़े शॉट्स ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। कप्तान भी अब फील्ड सेटिंग बदलने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना जलवा बरकरार रखा। बोल्ट की एक यॉर्कर डालने की कोशिश थोड़ी सी चूक गई और वैभव ने तुरंत उसे भांप लिया। उन्होंने बैकलिफ्ट के साथ शानदार शॉट खेला और गेंद को लेग साइड में उठाकर बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से एक और दमदार छक्का जड़ दिया। पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुरा रहे थे और ये साफ दिख रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम इस शुरुआत से बेहद खुश है। दोस्तों, ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये एक आक्रामक इरादे का प्रदर्शन था, जहां एक तरफ अनुभव से भरे यशस्वी जायसवाल थे और दूसरी तरफ युवा जोश से लबरेज वैभव सूर्यवंशी। दोनों ने मिलकर ऐसा तूफान खड़ा किया कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। इस शानदार शुरुआत ने मैच को पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स की तरफ झुका दिया और फैंस को एक ऐसा रोमांचक पल दे दिया जिसे वो लंबे समय तक याद रखेंगे।
3 ओवरों की समाप्ति तक स्कोर बोर्ड पर 58 रन टंग चुके थे और अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा था। ये शुरुआत पूरी तरह राजस्थान रॉयल्स के नाम रही थी और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के चेहरे पर साफ दबाव दिख रहा था। अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया और चौथा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। ये पहला मौका था जब बल्लेबाजों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ी और मुंबई इंडियंस ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसके बाद 5वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का तूफान अभी थमने वाला नहीं था। पहली ही गेंद पर वैभव ने जोरदार अंदाज में छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव ने ठान लिया हो कि जो भी गेंदबाज आएगा उसे बड़े शॉट से ही जवाब मिलेगा। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला घुमाया और कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। आज उनका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आ रहा था, आत्मविश्वास से भरे हुए, बेखौफ और पूरी तरह आक्रामक। 5वीं गेंद पर भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और इसे छक्का में तब्दील कर दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक पूरी तरह से उनके शॉट्स का लुत्फ उठा रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव सूर्यवंशी। लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। शार्दुल ठाकुर ने अपनी चालाकी दिखाई और अगली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। ये एक बहुत बड़ा विकेट था। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 39 रन ठोक दिए। उनका चेहरा निराश जरूर था, लेकिन उन्होंने जो खेल दिखाया उसने सबका दिल जीत लिया। तिलक वर्मा ने भी एक बेहतरीन कैच पकड़कर टीम को मैच में वापस लाने की कोशिश की। अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी आई ध्रुव जुरेल के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने भी वापसी का मन बना लिया था। एएम गजनफर गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से दबाव बनाए रखा। 6ठे ओवर में गजनफर ने कमाल दिखाया और चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जुरेल ने रिव्यू लिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और फैसला अंपायर के पक्ष में ही गया। इस तरह ध्रुव जुरेल सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब राजस्थान रॉयल्स थोड़ा दबाव में नजर आने लगी थी, लेकिन तभी मैदान पर आते हैं कप्तान रियान पराग। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी, जो पहले से ही शानदार लय में थे। 6ठी गेंद पर जायसवाल ने फिर से अपना क्लास दिखाया और एक जोरदार चौका लगाकर पारी को फिर से गति दे दी। अब पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह, एक ऐसा नाम जो अक्सर मैच का रुख बदल देता है, लेकिन यहाँ रियान पराग ने भी अपना इरादा साफ कर दिया था। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने धैर्य के साथ गेंद का इंतजार किया, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रखी और एक शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट क्लास और कंट्रोल दोनों का बेहतरीन उदाहरण था। इसके बाद 8वां ओवर लेकर फिर हार्दिक पांड्या आते हैं। इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की वो देखने लायक था। स्टेडियम में बैठे दर्शक, डगआउट में मौजूद साथी खिलाड़ी, हर कोई खड़े होकर तालियां बजा रहा था। जायसवाल का आत्मविश्वास इस समय चरम पर था और वो हर गेंदबाज पर हावी नजर आ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने भी अपने हाथ खोल दिए और एक जोरदार छक्का जड़ दिया। उन्होंने गेंद को हवा में ऊंचा उठाया। शार्दुल ठाकुर ने दौड़कर कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से पहले ही सीमा रेखा पार कर गई। एक शानदार छक्का। अब अगला ओवर लेकर आते हैं एएम गजनफर, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट उनकी बेहतरीन फॉर्म को दिखा रहा था। चौथी गेंद पर रियान पराग भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दमदार स्लॉग शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। एक शानदार छक्का। लेकिन अगली ही गेंद पर मैच ने फिर करवट ली। गजनफर ने वापसी करते हुए रियान पराग को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। पराग ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। रियान पराग की पारी 10 गेंदों में 20 रन पर समाप्त हुई। छोटी लेकिन तेज और प्रभावशाली पारी। तिलक वर्मा ने एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण कैच पकड़कर अपनी टीम को राहत दिलाई। अब मैदान पर आते हैं शिमरॉन हेटमायर, जिनसे उम्मीद थी कि वो इस तेज शुरुआत को और आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच पारी का 10वां ओवर लेकर फिर से जसप्रीत बुमराह आते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल आज किसी अलग ही मूड में थे। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेला और गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर से उछालते हुए एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। ये शॉट ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन मिश्रण था। अब गेंदबाजी के लिए फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया। उन्होंने गैप में शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को भेजा और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया।
फिर वहीं शार्दुल ठाकुर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया। ऑफ साइड के ऊपर से एक शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और एक बेहतरीन चौका बटोर लिया। ये शॉट सिर्फ रन नहीं था, बल्कि उनके आत्मविश्वास और क्लास का शानदार प्रदर्शन था। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी जायसवाल मौके नहीं, उन्होंने फिर से गैप ढूंढा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 150 रन तक पहुंच गया। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 150 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। एक धमाकेदार पारी जिसने मैच को पूरी तरह हाई स्कोरिंग बना दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास में 150 प्लस रन के लक्ष्य का सबसे तेज पीछा करने का रिकॉर्ड 2024 में एसआरएच वर्सेस एलएसजी के बीच बना था, जहां 166 रन का लक्ष्य सिर्फ 9.4 ओवर में हासिल कर लिया गया था। तो अब सवाल ये था, क्या मुंबई इंडियंस 151 रन का ये लक्ष्य 11 ओवर में हासिल कर पाएगी या नहीं? अब बारी थी मुंबई इंडियंस की पारी की और मैदान पर उतरे उनके दो सबसे बड़े धुरंधर बल्लेबाज। एक तरफ रयान रिकल्टन और दूसरी तरफ अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा। रयान रिकल्टन ने स्ट्राइक संभाली और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। शुरुआत में आर्चर ने अपनी तेज रफ्तार से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन 5वीं गेंद पर रिकल्टन ने पलटवार किया। 138.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई गेंद को रिकल्टन ने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया। एक जबरदस्त छक्का। ये शॉट देखने लायक था और इससे साफ हो गया कि मुंबई इंडियंस भी पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन अगली ही गेंद पर मैच ने फिर करवट ले ली। जोफ्रा आर्चर ने 140 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गेंद डाली। रिकल्टन ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद हवा में उठ गई। वहां मौजूद ध्रुव जुरैल ने शानदार कैच पकड़ लिया। रयान रिकल्टन की पारी सिर्फ 8 रन पर समाप्त हो गई। आर्चर ने जोरदार वापसी करते हुए अपनी टीम को शुरुआती सफलता दिलाई और राजस्थान रॉयल्स को मैच में मजबूत पकड़ दिला दी। अब क्रीज पर आते हैं टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक सूर्य कुमार यादव। उनके आते ही मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया। दूसरा ओवर लेकर आते हैं नांद्रे बर्गर। दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना क्लास दिखाया। 143.2 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गेंद पर उन्होंने लाइन के अंदर आकर शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। एक शानदार छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और फैंस को लगा कि अब मैच और भी रोमांचक होने वाला है। लेकिन यहां भी किस्मत ने ज्यादा देर साथ नहीं दिया। नांद्रे बर्गर ने शानदार वापसी की और चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में गई और इस बार कैच पकड़ने के लिए मौजूद थे जोफ्रा आर्चर। उन्होंने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये मुंबई इंडियंस के लिए एक और बड़ा झटका था। नांद्रे बर्गर विकेट लेने के बाद जोश में नजर आए। अब क्रीज पर आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा और उनके सामने गेंदबाजी करने आते हैं अनुभवी संदीप शर्मा, जो अपने अनुभव और लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। संदीप शर्मा ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने रोहित शर्मा के खिलाफ शानदार गेंद डाली। गेंद अंदर की तरफ आई, रोहित पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी। अपील हुई और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी, LBW आउट। रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मुंबई इंडियंस का तीसरा बड़ा विकेट गिर गया। अब टीम तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। दोनों के ऊपर अब पारी को संभालने और टीम को लक्ष्य के करीब ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं तुषार देशपांडे। पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार अंदाज में शुरुआत की। 112.9 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद को मिड ऑन के ऊपर से उठाकर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। ये शॉट दिखा रहा था कि तिलक वर्मा दबाव में भी आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्कोरबोर्ड की स्थिति चिंताजनक थी। सिर्फ 25 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। अब तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट कप्तान की जिम्मेदारी और इरादे दोनों को दर्शा रहा था। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे और टीम को वापसी दिलाने का प्रयास कर रहे थे। अब अगला ओवर लेकर आते हैं स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे और 4 विकेट झटके थे। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फिर से शानदार शॉट खेला। क्रीज पर खड़े होकर गेंद को टाइम किया और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक अब सेट होने लगे हैं, लेकिन यहीं पर बिश्नोई ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने चालाकी से गेंद डाली। हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद हवा में चली गई। वहां मौजूद थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपक लिया।
हार्दिक पांड्या की पारी सिर्फ 9 रन पर समाप्त हो गई। ये मुंबई इंडियंस के लिए एक और बड़ा झटका था। अब आगे बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आते हैं नमन धीर और दूसरी तरफ मौजूद थे सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा। ऐसे में उम्मीद थी कि ये दोनों मिलकर पारी को संभालेंगे और टीम को वापसी दिलाने की कोशिश करेंगे। रवि बिश्नोई गेंदबाजी कर रहे थे और तिलक वर्मा ने उनकी 5वीं गेंद पर कमाल दिखा दिया। 93 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई गेंद को तिलक ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से निकालते हुए शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट दर्शाता था कि वो अभी भी मुकाबले में डटे हुए हैं। लेकिन बिश्नोई भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी अगली चालाक गेंद पर तिलक वर्मा को फंसा लिया। तिलक ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और वहां मौजूद शिमरॉन हेटमायर ने आसान कैच लपक लिया। तिलक वर्मा की पारी 14 रन पर खत्म हो गई और यहां मुंबई इंडियंस की हालत और भी खराब हो गई। स्कोर अब 46 रन पर 5 विकेट हो चुका था। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मुकाबला लगभग हाथ से फिसलता नजर आ रहा था। अब गेंदबाजी के लिए फिर आते हैं संदीप शर्मा, जो अपना आखिरी ओवर डाल रहे थे। इस ओवर में नमन धीर ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और सीधे स्टैंड में जा गिरी। एक दमदार छक्का। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी नमन धीर ने मौका नहीं छोड़ा और एक शानदार चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। अब पारी का 7वां ओवर लेकर फिर आते हैं रवि बिश्नोई, लेकिन इस बार क्रीज पर आए नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड ने आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने लगातार 2 चौके लगाकर दबाव को थोड़ा कम किया और टीम में उम्मीद की एक नई किरण जगाई। 5वीं और 6ठी गेंद पर भी शेफर्ड ने शानदार टाइमिंग के साथ चौके लगाए और ये दिखाया कि वो आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। अब मुंबई इंडियंस को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आते हैं तुषार देशपांडे। पहली ही गेंद पर नमन धीर ने खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया और एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर बारी आई रोमारियो शेफर्ड की। तीसरी गेंद पर उन्होंने कमाल कर दिया। फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और शेफर्ड ने इसे ताकत के साथ उठाया। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 92 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ये शॉट मैच में जान डालने वाला था। अगली ही गेंद पर फिर वही नजारा। इस बार फुल टॉस गेंद मिली और शेफर्ड ने बिना किसी गलती के उसे फिर से स्टैंड में भेज दिया। एक और शानदार छक्का। लेकिन क्रिकेट का खेल यहीं पलट गया। तुषार देशपांडे ने वापसी करते हुए 5वीं गेंद पर शेफर्ड को चकमा दिया। शेफर्ड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई और हवा में चली गई। वहां खड़े थे संदीप शर्मा, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपक लिया। रोमारियो शेफर्ड की तेज तर्रार पारी का अंत हुआ। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 25 रन ठोक दिए। ये छोटी लेकिन विस्फोटक पारी थी, जिसने कुछ समय के लिए मैच में रोमांच वापस ला दिया था। लेकिन उनके आउट होते ही मुंबई इंडियंस की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा। अब क्रीज पर आते हैं शार्दुल ठाकुर और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और मुंबई इंडियंस को अब चमत्कार की जरूरत थी। 9वां ओवर लेकर आते हैं नांद्रे बर्गर। पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने शानदार शुरुआत की। जोरदार शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। ये शॉट दिखा रहा था कि अभी भी लड़ाई बाकी है और बल्लेबाज हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नमन धीर भी शानदार लय में नजर आ रहे थे। चौथी गेंद पर उन्होंने अपना कमाल दिखाया। बल्ले का मुंह खोला और शॉट थर्ड मैन के ऊपर से शानदार स्लाइस करते हुए एक और चौका बटोर लिया। अब मैच बेहद नाजुक स्थिति में था। सिर्फ 2 ओवर बचे थे और रन रेट काफी ज्यादा था, लेकिन तभी मैच ने फिर करवट ली। नांद्रे बर्गर ने बेहतरीन वापसी की और नमन धीर को फंसा लिया। धीर ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और वहां मौजूद रवि बिश्नोई ने एक शानदार कैच लपक लिया। नमन धीर की पारी 25 रन पर समाप्त हुई। उन्होंने 13 गेंदों में 25 रन बनाए और कुछ देर के लिए उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन उनके आउट होते ही मुंबई इंडियंस की आखिरी बड़ी उम्मीद भी टूट गई। यही पल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं दीपक चाहर। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। गेंद उनके थाई पैड से लगकर तेजी से निकल गई और फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। अब 10वां ओवर लेकर आते हैं संदीप शर्मा, जो आज कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर अपनी काबिलियत दिखाई और इस ओवर में शार्दुल ठाकुर को आउट कर दिया। चौथी गेंद पर शार्दुल ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद हवा में उठ गई। विकेट के पीछे खड़े ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच पकड़ लिया। शार्दुल ठाकुर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई इंडियंस का एक और विकेट गिर गया। अब टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी और राजस्थान रॉयल्स जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैदान पर आते हैं ट्रेंट बोल्ट और मुकाबले में आखिरी उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर दीपक चाहर ने शानदार शॉट खेला। स्वीपर कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, लेकिन ये रन अब काफी नहीं लग रहे थे। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 116 रन पर 8 विकेट हो चुका था। अब आखिरी ओवर में बहुत कुछ होना बाकी था, लेकिन जीत दूर नजर आ रही थी। अब आखिरी ओवर लेकर आते हैं खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। पहली ही गेंद पर उन्होंने कमाल कर दिया।
आर्चर ने तेज यॉर्कर डाली, ट्रेंट बोल्ट ने जगह बनाकर शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन यहां आर्चर ने शानदार फुर्ती दिखाई, खुद दौड़कर गेंद पकड़ी और बिना समय गवाए नॉन स्ट्राइकर एंड पर सीधा थ्रो मार दिया। बोल्ट क्रीज तक पहुंच भी नहीं पाए थे और रन आउट हो गए। ये एक शानदार फील्डिंग प्रयास था जिसने मैच को पूरी तरह खत्म कर दिया। वहीं अब क्रीज पर आखिरी उम्मीद के तौर पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन तब तक मुंबई इंडियंस के 9 विकेट गिर चुके थे और मुकाबला लगभग हाथ से निकल चुका था। आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे खतरनाक जोफ्रा आर्चर और चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बल्ले का मुंह खोला और शानदार अंदाज में एक जोरदार चौका जड़ दिया। ये शॉट दिखा रहा था कि अंत तक लड़ाई जारी है, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन इसके बावजूद मुंबई इंडियंस की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 123 रन 9 विकेट के नुकसान पर ही रह गया और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने यह मुकाबला पूरे 27 रनों से अपने नाम कर लिया। शुरुआत में जिस तरह मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी लाइनअप को देखकर लग रहा था कि वो इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच का रुख ही बदल दिया। खास तौर पर नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई, इन तीनों गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और 2-2 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अब अगर बात करें इस मैच के असली हीरो की, तो वो रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। जायसवाल ने सिर्फ 32 गेंदों में 77 रनों की विस्फोटक पारी खेली और शुरुआत से ही मैच का रुख राजस्थान की तरफ मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने भी कमाल कर दिया। सिर्फ 14 गेंदों में 39 रन ठोककर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और ये दिखा दिया कि आने वाले समय में वो एक बड़ा नाम बन सकते हैं। दोस्तों, ये मुकाबला पूरी तरह से रोमांच, उतार चढ़ाव और शानदार प्रदर्शन से भरा रहा। जहां शुरुआत में बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो अंत में गेंदबाजों का जलवा। अब आप बताइए, आज के इस शानदार मुकाबले में यशस्वी जायसवाल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अगर आपको ये पूरा मैच रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार क्रिकेट अपडेट्स और हाइलाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मुकाबले के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।